के बैंक के सारे लेन देन होता रहा है। कहा तो जा रहा है कि इंडिपेंडेंट वे में एलोकेट किया गया है जिला वाइज, लेकिन आप अगर देखें तो जितने लाइसेंसी हैं इनके आपस में पहले से ही व्यापारिक संबंध रहे हैं और बैंक के माध्यम से इनका लेन देन भी स्पष्ट रूप से उसके कागजात मेरे पास है, जो ये स्थापित करता है कि पूरे राज्य को एक सिंडिकेट के हवाले कर दिया गया है। इससे भी दुखद स्थिति यह है कि ये जो सारी कंपनीज हैं इसमें से कई ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ हवाला के कारनामे करने के लिए बनाई गई थी, सेल कंपनीज हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है इस पूरी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने में। तो सीधे तौर पर ये जो मामला है ना सिर्फ जालसाजी का है, भ्रष्टाचार का है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला प्रतीत होता है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे शराब बिक्री के एलोकेशन की जो प्रक्रिया है इसकी केंद्र की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की मांग आदरणीय राज्यपाल महोदय से भी करती है और हम जरूर राज्यपाल महोदय के पास भी जाएंगे अपने बातों को लेकर, ताकि वो राज्य की जनता के साथ जो अन्याय, खुले तौर पर जो लूट की साजिश यहाँ पर की गई है उस पर वो रोक लगा सके। एक और बहुत ही दिलचस्प मामला है, अभी आप अगर शराब विभाग जो है, उत्पाद का जो विभाग है, जो बेवरेज कॉर्पोरेशन की वेबसाइट है, आप उसको देखें तो वो लास्ट जो अपडेट हुआ था वो 2018-19 में हुआ था, उसके बाद से कोई अपडेट ही उस वेबसाइट पे नहीं किया गया। तो जो कीमतें हैं, आज शराब की जो कीमतें हैं वो उपलब्ध नहीं है उस वेबसाइट पर, मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है। प्रति बॉटल 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की वसूली की जा रही है सिंडिकेट के लोगों के द्वारा इनडायरेक्ट रूप में, और सारे अगर राज्य को आप मिला दिया जाए तो लगभग 75 लाख रुपए की वसूली यहां पर हो रही है, जो सीधे तौर पर राज्य के राजस्व का नुकसान है और साथ ही साथ लोगों को गुणवत्तापूर्ण या शुद्ध जो शराब मिलनी चाहिए, जो उनका अधिकार है, जब वो पैसे देते हैं, उस पर भी सवालिया निशान उठाता है कि एकाधिकरण, जो कि एक्साइज एक्ट में सीधे तौर पर कहा गया कि एकाधिकरण नहीं होना चाहिए ताकि गुणवत्ता बनी रहे। तो ऐसे माहौल में जो कारोबारी है वो कम गुणवत्ता वाली शराब भी वितरित कर सकता है, जिससे राज्य के लोगों के स्वास्थ्य पर भी उसका नकारात्मक। देखिए, नीतिगत तौर पर हम शराबबंदी के समर्थन में, नीतिगत तौर पर, लेकिन जो आज का विषम परिस्थिति और 2022 से तो परिस्थितियां और जटिल हो, क्योंकि राज्य सरकारों के जो आर्थिक स्रोत है अब वो धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। अब राज्य सरकारें 22 के बाद तो याचक की स्थिति में रहेगी केंद्र के समक्ष संघीय व्यवस्था के तहत। तो जीएसटी भी हम लोगों को प्रॉपरली टाइमली नहीं मिलता, तो आपका रेवेन्यू के लिए कुछ तो चीजें करनी पड़ती है। बहुत समय लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए कुछ अप्रिय काम भी कर लेने पड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग शराबबंदी के पक्ष में तो जरूर हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकारी जरूरत भी है कि लोगों को हम स्वास्थ्य की सेवाएं दे सके, सड़क निर्माण कर सके, शिक्षा दे सके, पेयजल दे सके, जो बुनियादी सुविधाएं। मतलब पार्टी का ये मानना है कि जो इस गुरुजी ने पूरी शराब और हड़िया के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, आज मजबूरी में उसी पार्टी की सरकार शराब बेच रही है। नहीं पांडे जी, आपको मैं थोड़ा उस परिप्रेक्ष्य में आप थोड़ा जाइए। गुरुजी ने जब शराबबंदी की बात कही थी उस समय महाजनों के द्वारा लोगों को नशा में डालकर उनसे जमीन हड़प लिया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, सूद का कारोबार होता था। वो स्थितियां अब बदली। अब हम लोग तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारी जो बहनें, जो मौसियां, चाचियां, जो हड़िया और महुआ अवैध रूप से जो कारोबार, हम लोगों ने कहा है कि उनको ऑल्टरनेट फूलो थानो एक योजना हम लोगों का